एक मुफ्ती ने जावेद अख्तर साहब को डिबेट में हरा दिया। ये क्लेम आपने सोशल मीडिया पे जरूर देखा होगा। ये जीत फेक है, सोशल मीडिया पर बनाई गई है। मैं समझाता हूँ कैसे। डिबेट शुरू होने से पहले ही मुफ्ती ने कुछ शर्तें रख दी। साइंस एंड रिलीजन नहीं आएगा बीच में, इनफाइनाइट रिग्रेस अलाउड नहीं होगा, सिर्फ कंटिजेंसी, ग्राउंड रियलिटी एंड लॉजिक पर डिबेट होगी। लेकिन वहीं जावेद अख्तर साहब ने कोई अपने टर्म कंडीशंस नहीं रखे। मतलब पूरा प्लेग्राउंड पहले ही मुफ्ती ने अपने फेवर में सेट कर लिया था। डिबेट गॉड को प्रूव करने की थी, लेकिन मुफ्ती ने रिलीजन को पहले ही हटा दिया। जबकि दुनिया के सारे गॉड्स किसी ना किसी रिलीजन से ही आते हैं, और यहीं पर मुफ्ती ने लॉजिक को पहली टोपी बना दी। रिलीजन से पहले ही पल्ला झाड़ लिया, क्योंकि पता है लपेट दिया जाएगा अगर रिलीजन बीच में आएगा। मुफ्ती साहब का पूरा फोकस एक ही वर्ड पर था, कंटिजेंट। रटे हुए कंसेप्ट, ग्राउंड रियलिटी एकदम जीरो। लेकिन इनफाइनाइट रिग्रेस को सीधा रिजेक्ट कर दिया। पहले जरा आप कंटिजेंट और इनफाइनाइट रिग्रेस को समझो। कंटिजेंट का मतलब होता है किसी चीज का एग्जिस्टेंस किसी और पर डिपेंड होना, जैसे आपका एग्जिस्टेंस आपके पेरेंट्स की वजह से। इसी लॉजिक से कहा जाता है कि अगर ये दुनिया एग्जिस्ट करती है तो इसका एग्जिस्टेंस भी किसी के ऊपर डिपेंड करता होगा, और वही लास्ट कॉज को गॉड कहा जाता है। इनफाइनाइट रिग्रेस का मतलब होता है कि अगर यूनिवर्स को गॉड ने बनाया तो गॉड को भी किसी ने बनाया होगा, और फिर जिसने गॉड को बनाया उसको भी किसी ना किसी ने बनाया होगा। तो इस तरीके से कारणों की एक चेन बनती है जो थियोरिटिकली कभी खत्म नहीं होती और एक इनफाइनाइट लूप के अंदर चली जाती है। लेकिन मुफ्ती साहब इस पॉसिबिलिटी को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे, क्योंकि अगर ये अलाउ होता तो सवाल उठता गॉड को किसने बनाया, और यहीं पूरा आर्ग्यूमेंट गिर जाता। उनका मेन वेपन था फर्स्ट कॉज। हर चीज का क्रिएटर होता है, इसलिए यूनिवर्स का भी है और वही गॉड है। ये सुनने में लॉजिकल सा तो लगता है, लेकिन असल में ये स्पेशल प्लीडिंग है। अगर आप रूल बना रहे हो कि हर चीज का कॉज होता है, लेकिन जब सवाल गॉड पर आता है तब उसी रूल से गॉड को बाहर निकाल देते हो। कुल मिलाकर मुफ्ती साहब का ज्ञान केवल कंटिजेंसी तक ही सीमित रह गया। उनके लिए दुनिया, टाइम और स्पेस का कोई क्रिएटर है और वही गॉड है। लेकिन जैसे ही उनसे ये पूछा जाता है कि गॉड को किसने बनाया, तब डिबेट अचानक से उनकी शर्तों से बाहर चली जाती है। फिर मुद्दा उठता सफरिंग का, कि दुनिया में जो इतने सारे लोग सफर कर रहे हैं इसके पीछे कौन है। जो ये क्राइम हो रहा है ये क्या गॉड की मर्जी से हो रहा है। तब मुफ्ती साहब का जवाब आता है कि नहीं, ये इंसान अपनी फ्री विल से कर रहा है, गॉड इसके पीछे नहीं है। लेकिन अगर कोई इंसान अच्छा काम कर रहा है तो गॉड उसके पीछे है। इंसान अगर क्राइम कर रहा है उसकी फ्री विल है, और गॉड उस इंसान का टेस्ट ले रहा है। अगर वो क्राइम करता है तो वो टेस्ट में फेल है, और इसका रिजल्ट उसको आफ्टर लाइफ मिलेगा। वहीं अगर बच्चे मारे जा रहे हैं, लड़कियों औरतों का ग्रेप हो रहा है, ये भी टेस्ट है, और इन लोगों को भी रिवॉर्ड मिलेगा आफ्टर लाइफ। वही टिपिकल लॉजिक जो एक पर्टिकुलर रिलीजन में दिया जाता है। जब आर्ग्यूमेंट्स कमजोर पड़ जाते हैं तो जीत डिबेट में नहीं, कमेंट सेक्शन में दिखती है। फेक आईडीज लिख रही हैं कि इस डिबेट के बाद मैं मुस्लिम बनना चाहता हूँ। पाकिस्तानी बॉट्स ऑलरेडी अपना काम करना स्टार्ट कर चुके हैं। जीत जो मुफ्ती के फेवर में क्लेम की जा रही है, ये रियल है, मैन्युफैक्चर्ड? आप कमेंट में बताओ।